अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं वक़ास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, आज मैं हल करने जा रहा हूं सीटी का पास पेपर जो 2019 में एक्सपार्टा में कंडक्ट हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बेगर साउथ एशियन कंट्रीज़। यानी जो साउथ एशियन कंट्री है जिसको सार्क ममालिक भी कहा जाता है, जिसमें टोटल 8 कंट्रीज़ है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स वगैरह शामिल हैं। तो इन ममालिक का सबसे बड़ा ज़रिए माश क्या है? तो इन लोगों का सबसे बड़ा ज़रिए माश जो है ना वो है एग्रीकल्चर, ज़राअत। सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी हैव टू एक्सपीडाइट आवर एफर्ट्स इन स्टडीज़ एंड ऑर्डर फुली टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। तो इधर जो है ना एक्सपीडाइट्स का क्या माना है? एक्सपीडाइट का माना है एक्सेलरेट, यानी हमें अपनी तैयारी एग्जामिनेशन के लिए तेज़ करनी चाहिए। बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टीचर सेड आमना वॉच योर स्टेप्स, चूज़ द करेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच। तो इधर सही ऑप्शन जो हमारे पास है वो है, द टीचर ऑर्डर आमना टू वॉच हर स्टेप्स। सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एप 1/7 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज़ 4, देन 1/4 ऑफ द नंबर इज़। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक नंबर है जिसका 1/7 बनता है 4, तो उस नंबर का 1/4 क्या बनेगा? तो इसको मालूम करते हैं। लेट सपोज द नंबर इज़ x, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि 1/7 को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, जिसका टोटल बनता है 4, ठीक है। अभी जो है ना हमें x का वैल्यू मालूम करना है। x का वैल्यू मालूम करने का तरीका ये है कि हम दोनों तरफ जो है 7 मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट साइड पर 7 और 7 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो x बचेगा, और जो राइट साइड है इस पर जो है ना 7 मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 28, यानी वो नंबर जो है ना 28 है जिसका 1/7 बनता है 4। अभी जो है ना 28 का 1/4 हिस्सा कितना बनता है, तो इसको मालूम करते हैं। तो इसको मालूम करने का तरीका ये है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 को 1/4 के साथ। तो जब इनके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को कट करेंगे 4 के साथ, 7 4 28, तो आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग फिगर x इज़ इक्वल टू। जैसे कि हमें मालूम है कि एक स्ट्रेट लाइन जो सेम डायरेक्शन में हो, तो इस इधर जो है ना कितना एंगल बनता है, 0 एंगल बनता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 एंगल बनता है। तो सेम इज़ द केस हियर, ए और एक्स का जो एंगल है जिसको हम मिला के 180 एंगल बनता है, यानी a प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी मालूम है हमें कि a जो है ना इसका एंगल और जो 40 का एंगल है ये दोनों अपोजिट कॉर्नर हैं, तो 40 इधर भी है तो a का भी 40 एंगल बनता है। अभी a का वैल्यू तो हमें मालूम हो गया कि 40 है। x के साथ हम 40 जमा करके इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अभी x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है कि x को हम अकेले छोड़ेंगे और जो 40 है इसको जो है ना हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड। तो इसका जो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। जब हम 180 से 40 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास सी ऑप्शन है, 140 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विच हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो इधर ऑप्शन दी गई है कि इनमें से कौन सा वो फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू जो है ना कम से कम बनता है। ऑप्शन 1 है 8/7, ऑप्शन बी है 8/9, ऑप्शन सी है 5/6 एंड डी ऑप्शन है 7/9। इधर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक ये है कि जिधर जो है ना न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज़्यादा हो तो उधर जो है ना वैल्यू लीस्ट आएगा, कम से कम आएगा। अब इसको ट्रिक को अप्लाई करते हैं फॉलोइंग ऑप्शंस पर। तो सबसे पहला ऑप्शन है 8/7, तो इधर जो है ना न्यूमरेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर कम है, तो इधर ये जो है ना मालूम हो गया कि लीस्ट वैल्यू नहीं आएगा। अभी जो 3 आवर जो है ना ऑप्शन है, इधर जो अबाउ ट्रिक है वो अप्लाई होता है कि इधर जो है ना न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है। लेकिन अभी जो है ना इनमें से एक को सेलेक्ट करना है जिसका लीस्ट वैल्यू बनता है। तो अभी इन तीनों पर जो है ना एक ऑप्शन तो अप्लाई हो गया, एक कंडीशन कि न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है, लिहाजा इससे लीस्ट वैल्यू आएगा। लेकिन अभी एक से वो जो नंबर निकालना है जिसका जो है ना वैल्यू सबसे कम हो, तो उसको मालूम करना है। इसको मालूम करने का तरीका अभी सेकंड कंडीशन ये अप्लाई करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा हो, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा हो उसका वैल्यू लीस्ट होगा। आती है ऑप्शन बी की तरफ।
8 और 9 का एक डिफरेंस है। इस तरह सी में 5 और 6 का एक डिफरेंस है और डी का भी 7 और 9 के दरमियान 2 जो है ना डिफरेंस है। इधर डिफरेंस जो है ना वो डी की जो ऑप्शन है इसमें ज़्यादा है, लिहाजा जब हम 7 को 9 पर डिवाइड करते हैं तो इससे कम से कम वैल्यू आएगा बनिस्बत इन तीनों की। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास डी है। क्वेश्चन नंबर 7 है रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर को एग्जिस्ट। तो ये को एग्जिस्ट करता है एट टेम्परेचर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोपेरेंस और आल्सो नोन एज स्पंजेस, यानी कैंडम जो प्रोपेरा है इसको स्पंजेस कहा जाता है, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है इज पीपल ग्रो एल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइन द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइन, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है पाकिस्तान इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान दुनिया के लिहाज से चौथे नंबर पर है कॉटन प्रोडक्शन में, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 11 है द रिच शुड नॉट लुक डाउन डैश द पुअर। तो इधर सही ऑप्शन हमारे पास है अपॉन द पुअर, तो बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ अ कॉइन इज फ्लिप्ड देन द प्रोबेबिलिटी टू गेट अ हेड इज। सवाल कहता है कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसका हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी क्या बनता है। तो इसका हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी इसके दो जो है ना सिक्के की दो रूह होती है, एक जो है ना हेड और दूसरा टेल, या तो हेड निकलेगा या तो टेल निकलेगा, तो 1/2, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड। इसको जो है ना मास ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है, तो मास नंबर कहा जाता है, सी ऑप्शन ठीक है। जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, लेकिन जब हम कम्बिनेशन में लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो इसको एटॉमिक मास या मास नंबर कहा जाता है, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है पिन वॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड राउंड वॉर्म, सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है एम्फीबियन हैव 3 चैम्बर हार्ट्स, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 5 सेंसेस। 5 सेंसेस में विजन, टच, स्मेल, टेस्ट वगैरह आता है, थॉट नहीं आता, डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है द हाउसेज एट मोंजिदड़ो वर मेड ऑफ फायर ब्रिक्स, ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है द पीपल ऑफ इंडस वैली वर पीसफुल फार्मर, ए ऑप्शन ठीक है, इन दिस वैली। क्वेश्चन नंबर 19 है डैश वाज द मुस्लिम कमांडर एंड द स्टेट ऑफ मैसूर। तो हैदर अली जो है ना वो मुस्लिम कमांडर था मैसूर में, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है एज अ स्टूडेंट वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट एनवायरमेंटल चेंजेस। तो इधर सी ऑप्शन ठीक है, अबाउट।